नमस्कार दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी बनबसा उत्तराखंड से। आइए दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं 4 दिशाओं के बारे में। 4 दिशाओं में सबसे पहली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन जिसको बोला जाता है। यह दिशा आती है आपकी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के सेंटर में, यानी उत्तर और वायव्य कोण के बीच में। उत्तरी वायव्य कोण भी इसको बोलते हैं दर्शकों। इस दिशा का एट्रीब्यूट हमारे लिए क्या है, इस दिशा से हमको क्या क्या मिलता है दर्शकों? इस दिशा से हमको मिलता है सेक्स एंड अट्रैक्शन, यानी हमारे घर में जो भी आकर्षण का केंद्र हो। देखिए, कोई भी रिश्ते हमारे किससे चलते हैं? आकर्षण से चलते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारा जब आकर्षण होता है तभी रिश्ते चलते हैं, चाहे वो आपके फैमिली में, परिवार में, माँ बाप के साथ में हो, भाई बहनों के साथ में हो, पति पत्नी का हो, किसी का भी रिश्ता किससे चलता है? अट्रैक्शन से चलता है। जब यह दिशा बैलेंस रहती है तो हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, आपस में पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप के साथ में, परिवार में, आपके दोस्तों के साथ में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये दिशा इम्बैलेंस होती है, इम्बैलेंस किससे होती है? यहां पर अगर किचन आ गया, यहां पर अगर सेप्टिक टैंक आ गया, अगर यहां पर टॉयलेट आ गया, या कोई डस्टबिन या ऐसा कोई गंदी व्यवस्था आपने यहां पर कर दी जिससे यहाँ की व्यवस्था बिगड़ गई, ये दिशा इम्बैलेंस हो गई। तो ये दिशा इम्बैलेंस होते ही क्या होगा? हमारे संबंधों में टकराव पैदा हो जाएगा, अट्रैक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। जब अट्रैक्शन खत्म होगा एक दूसरे के लिए तो जाहिर सी बात है रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। आपका बाहर वालों के साथ रिश्ते ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, बाहर वालों पर आपका विश्वास ज्यादा हो जाएगा। पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं, कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है पति पत्नी और वो, इस तरह से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मतलब बाहर के व्यक्ति के साथ में, बाहर की स्त्री के साथ में, बाहर के पुरुष के साथ में आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अपने घर में अट्रैक्शन आपका खत्म हो चुका होता है। इसको कहते हैं इम्बैलेंस होना। इम्बैलेंस अपने लिए तो होता है ना, तो कोई भी चीज अगर घर में आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी, ऊर्जा जब बिगड़ेगी, वो आप ही को तो डैमेज पहुंचाएगी, बाहर वालों को फायदा पहुंचाएगा। तो आपके रिश्ते जब बाहर वालों के साथ होंगे तो वो रिश्ते, वो जो आपके अट्रैक्शन, जो बाहर से अट्रैक्शन आपका आ रहा है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट आप बाहर से घर पे करने लगे हो, वो किसको खराब करेगा? वो आप ही को तो डैमेज कर रहा है, आपके परिवार को डैमेज कर रहा है। तो कोई व्यवस्था इंबैलेंस होने के बाद में ऐसी हो जाती है कि आपका बाहर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंबैलेंस होने के बाद। पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद की जो दिशा है दर्शकों, वह है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट के सेंटर में, पूर्व और अग्नि कोण के बीच में दिशा होती है। इसको बोलते हैं पूर्वी आग्नेय कोण। इस दिशा का हमारे लिए सबसे पहले तो एट्रीब्यूट जानते हैं। इस दिशा के गुणधर्म हमारे लिए क्या है? ये दर्शकों, ये हम जब भी कुछ प्लानिंग करते हैं ना, कोई भी काम करने के लिए, जब हमारे पास पैसा अच्छा आ जाता है, लोगों का सपोर्ट होता है, सब कुछ व्यवस्था अच्छी होती है, तो हमारी प्लानिंग होती है। तो ये प्लानिंग की दिशा है, मंथन की दिशा है। तो जब भी अगर ये दिशा बैलेंस होगी तो हमारा मंथन बहुत अच्छा, प्लानिंग बहुत सॉलिड होगी, बहुत अच्छा काम आप करेंगे। लेकिन जैसे ही ये दिशा इम्बैलेंस होती है, इम्बैलेंस किससे होती है दिशा? जब भी इस दिशा में रेड कलर आ जाएगा। इस दिशा में आप क्या क्या बना सकते हो? इस दिशा में आप टॉयलेट बना सकते हो, सेप्टिक टैंक बना सकते हो, लेकिन किचन में यहां पर फायर नहीं लेके आ सकते आप। फायर आपके साउथ ईस्ट में जाएगी। किचन की व्यवस्था आप यहां तक कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपका किचन का स्टोर जो बर्नर है वो नहीं आएगा यहां पे, वो साउथ ईस्ट की तरफ आएगा या साउथ साउथ ईस्ट में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही यहां पे बर्नर आ जाता है, यानी फायर आएगी या रेड कलर आ जाएगा, या ये दिशा घटी होगी, कटी होगी, या ये दिशा बड़ी होगी, तब आपको ये आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ा देगा। इम्बैलेंस हो जाएगी तो ओवर थिंकिंग आ जाएगी आपको, मतलब बहुत ज्यादा आप सोचने लग जाएंगे, किसी चीज को सोचेंगे, प्लान करेंगे कि ये काम करना है, उस काम में इतना आप दिमाग लगाने लग जाओगे, काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका मेंटल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, यानी ओवर थिंकिंग आ जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, और आप दुनिया भर की मेडिसिन आपकी चालू हो जाती है, मोटापा आपको आ जाता है शरीर में। यहां पर जब भी फायर आती है ये देखने को पाया गया है। तो यहां पर इम्बैलेंस होने से दिशा को बचाएं। वो व्यवस्था मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे बचना है। और हाँ दर्शकों, एक महा उपचार भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा, अवश्य उसको सुनते जाइएगा आप। इसके बाद की जो दिशा है दर्शकों, वह है साउथ साउथ वेस्ट, यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन मानी गई है। दक्षिण और नैऋत्य कोण के बीच की दिशा, इसको बोलते हैं दक्षिणी नैऋत्य कोणा। अगर इस दिशा में, ये दिशा आपकी बैलेंस है, तो आपकी व्यवस्थाएं, यानी आपके घर में एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, परिवार में अच्छी एकता रहेगी, आपके बच्चे फालतू खर्चा नहीं करते होंगे, यानी आपके घर में फालतू का खर्चा नहीं होता होगा, कोई कसिनो की तरफ नहीं भागता होगा, कोई पार्टी की तरफ, डिस्को जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आमदनी अठन्नी है लेकिन खर्चा रुपया है, यानी ज्यादातर जो आपका पैसा है संगीत की तरफ, नाच गानों की तरफ, कसिनो की तरफ, इस तरह की जगह अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका साउथ साउथ वेस्ट, यानी दक्षिणी नैऋत्य कोणा इम्बैलेंस है।
अब ये दिशा इम्बैलेंस कैसे होती है इसका ध्यान रखिए दर्शकों, क्योंकि ये असुरों की दिशा मानी गई है। यहाँ पर असुरों का जो है एनर्जी ज्यादा है, तो नेगेटिव जोन माना गया है, तो यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सोने लग जाते हो, यहाँ पर बैठ के आप स्टडी कर रहे हो, या यहाँ पर आपकी बैठने की व्यवस्था है, या यहाँ पर आपकी फैमिली फोटो लग गई है, या कोई ऐसी व्यवस्था आपकी हो रही है, यहाँ पर ग्रीन कलर आपका आ गया हो, तो ये क्या करेगा, आपकी फैमिली में डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, परिवार में एकता देखने को नहीं मिलती है। जैसे ही आप यहाँ पर अपने फैमिली की फोटो लगाते हो, फैमिली में डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। धीरे धीरे, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे आपकी फैमिली में डिस्प्यूट पैदा होने लग जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि वजह क्या बन रही है। हस्बैंड वाइफ की अगर फोटो, पति पत्नी की फोटो यहाँ पर है, पति पत्नी में भी दरार आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर बच्चों के खिलौने आपने नहीं रखने हैं। यहाँ पर आप अपनी डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हो, खाने की व्यवस्था आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अपना कीमती सामान आपने यहाँ पर नहीं रखनी है, अपनी ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर नहीं रखनी है, अपने पैसे यहाँ पर नहीं रखने हैं। ये दिशा कटी होती है या बड़ी होती है तब भी व्यवस्था खराब देखने को मिली है, तो इस दिशा को भी आपने बैलेंस करना है। इसके बाद की जो डायरेक्शन है दर्शकों, वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के सेंटर में, पश्चिम और वायव्य कोण के बीच में। इस दिशा को बोलते हैं पश्चिमी वायव्य कोण। जब भी ये दिशा बैलेंस होगी तो ये डिटॉक्स का काम करेगी, यानी आपके शरीर से जितना भी जो जहर होता है ना हमारे, जिससे हमारी किडनी को खराब जो चीजें कर रही होती है, हमारी आंतों को, पेट को, हमारे स्वास्थ्य को जो चीजें खराब कर रही होती है, उसको डिटॉक्स करने का काम करती है। यानी हमारे शरीर से जो जहर बाहर निकालने का काम करती है वो दिशा करती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था दर्शकों कि दिशाएं हमारी हमेशा 180 डिग्री पर एक दूसरे को हिट करती हैं। कोई भी एक दिशा यहाँ पर अगर बैलेंस होगी, दूसरी दिशा अगर इम्बैलेंस होगी तो आपकी दिशाओं को वो बिगाड़ देगा। तो यहाँ पर अगर आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस कैसे होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, सबसे पहले तो ध्यान रखिए ये असुरों की दिशा है, ये नेगेटिव जोन है। यहाँ पर हमेशा बहुत अच्छा माना गया है अगर आपके घर की टॉयलेट है, आपके घर की सेप्टिक टैंक यहाँ पर आपने बनाई है, स्टोर रूम अगर आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी दिशा मानी गई है दर्शकों। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप किचन ले आते हो, जैसे ही आप यहाँ पर मंदिर बना लेते हो, जैसे ही आप यहाँ पर अपनी पढ़ने की व्यवस्था बना लेते हो या सोने की व्यवस्था बना लेते हो, ठीक इस डायरेक्शन पे आप अगर सो रहे हो, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा धीरे 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 डिप्रेशन पे चला जाएगा, ओवर थिंकिंग उसको शुरू हो जाएगी। हो सकता है वो बच्चा या बड़ा जो यहाँ पर सो रहा है या जो यहाँ पर बैठ रहा है, बहुत ज्यादा देर इस कमरे का इस्तेमाल कर रहा है, यानी ठीक आपका सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, हो सकता है वो धीरे धीरे आपके नशे की आदत में भी पड़ जाए, नशे की लत में पड़ जाए, जबकि आपके घर में कोई नशा नहीं करता, लेकिन आपका बच्चा नशे की लत में चला जाएगा, नशे के कारोबारियों के साथ में जुड़ जाएगा। उसकी व्यवस्था ऐसी हो जाएगी क्योंकि इस दिशा का एट्रीब्यूट वही है, ये नशे की तरफ भी हमको धकेलता है। जब भी ये दिशा इम्बैलेंस होगी, बैलेंस होगी, तो आपका नशा आपके जो भी डिटॉक्स करेगा आपके बॉडी को, आपका नशा जो जहर आपके शरीर में है उसको बाहर भी निकालने का काम करता है। लेकिन जैसे ही इम्बैलेंस होगा नशा बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दिशा हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। यहां पर हमेशा आप टॉयलेट बनाएं, सेप्टिक टैंक बनाएं, उसके लिए बहुत अच्छी दिशा है, यहां पर आप स्टोर रूम बनाएं। आइए दर्शकों, अब बात कर लेते हैं चारों दिशाओं को हम बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे। उपचार जानते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन। दर्शकों, जब भी ये दिशा इम्बैलेंस होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके सेक्सुअल रिलेशन को बिगाड़ देता है, अट्रैक्शन आपका खत्म कर देता है, रिश्ते आपके खराब हो जाते हैं, बाहरी रिश्तों में ज्यादा आपका मन लगता है, कोई थर्ड पर्सन आपके जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। ये दिशा कैसे इम्बैलेंस होती है, जब भी यहाँ पर टॉयलेट आएगी, जब भी यहाँ पर टॉयलेट का ध्यान रखिए दर्शकों, बाथरूम बना सकते हो लेकिन टॉयलेट जहां पर डिस्पोज हो रहा है, यहाँ पर टॉयलेट सीट नहीं लग सकती है, बाथरूम आप बना सकते हो। जब भी यहाँ पर टॉयलेट सीट लगी होगी, जब भी यहाँ पर डस्टबिन आएगी रेड कलर की, और जब भी यहाँ पे सेप्टिक टैंक आपने बनाया हो, तो ये व्यवस्था इम्बैलेंस करती है। यह दिशा घटी हो, बड़ी हो, व्यवस्था बाद में है दर्शकों। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ उपचार ऐसे किए जाते हैं जिनको हम मौके पे आके या बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ही उपचार किया जाता है। ये मोटा मोटा उपचार जो आप स्वयं से कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे टॉयलेट सीट होना, सेप्टिक टैंक होना, ये तो आप देख सकते हो और उपचार कर भी सकते हो। टॉयलेट सीट यहाँ पर है तो आपने क्या उपचार करना है, यहाँ पर आपने एल्यूमिनियम की वायर और स्टील की वायर, ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है दर्शकों। सारी चीजें आप डालेंगे ऑनलाइन, गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि एल्यूमिनियम स्ट्रिप या स्टील स्ट्रिप, वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप दोनों स्ट्रिप आपने लेनी है, एक स्ट्रिप नहीं पकड़नी, सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं लेना है, एल्यूमिनियम के साथ में आपने स्टील जरूर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों वायर लेकर के आपने टॉयलेट सीट के चारों ओर
उसको इंसर्ट कर देना है, टाइल कटर से कट करके उसको इंसर्ट करना है, ऊपर से पेस्ट कर देना है। और सेप्टिक टैंक के ऊपर आपने क्या करना है दर्शकों, छत में, सेप्टिक टैंक की छत में आपने ग्रीन पेंट कर देना है। और सेप्टिक टैंक का साइज यहां पर नाप लीजिए और उस साइज के बराबर आपने मंगाना है एल्यूमिनियम की वायर और स्टील की वायर। स्टील और एल्यूमिनियम की वायर को मिक्स करके आपने आपस में इनको मोड़ लीजिए और उसको आपने सेप्टिक टैंक के चारों ओर लगा देनी है दर्शकों, और बीच में सेंटर में उसकी छत में यानी आपने ग्रीन पेंट तो करना ही है। ये व्यवस्था होगी आपकी टॉयलेट की और सेप्टिक टैंक की। और यदि आपने यहाँ पर लाल कलर का कोई भी व्यवस्था की हुई है, यानी रेड कलर की बेडशीट आपकी बिछी हुई है या रेड कलर का डस्टबिन यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको तुरंत हटाइए, रेड कलर के डस्टबिन को ग्रीन कलर का डस्टबिन यहाँ पे ले आइए दर्शकों। ये व्यवस्था होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट की। अब चलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ दर्शकों। ईस्ट साउथ ईस्ट के इंबैलेंस होने से हमें क्या देखने को मिला था, एंजाइटी देखने को मिली थी, ओवर थिंकिंग देखने को मिली थी। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आपका क्या आएगा, टॉयलेट बनाइए, सेप्टिक टैंक बनाइए। लेकिन जो भी व्यक्ति रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च का काम करता है, वो कभी भी यहां पर टॉयलेट या सेप्टिक टैंक ना बनाए। वो दूसरी जगह व्यवस्था कर ले, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना ले, वो साउथ साउथ वेस्ट में बना ले, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट में ना बनाए। अब यहां पर किस वजह से इंबैलेंस हो रही थी दिशा, अगर यहां पर आपने कोई भी लाल कलर रखा हुआ है या आप यहां पर किचन की बर्नर लेके आ गए हो, अगर यहां पर किचन की बर्नर है, प्लेटफॉर्म ग्रीन कलर का नहीं है, सफेद कलर का या काले कलर का है, कुछ और कलर है, तो हमेशा ध्यान रखिए आपने बर्नर के और प्लेटफॉर्म के बीच में एक हरे कलर का मार्बल को जोड़ देना है। यानी फायर को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमने हरे कलर को ऐड कर देना है। ठीक है दर्शकों, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी के नीचे आपने रेड कलर का सिलेंडर रखा होगा, उस सिलेंडर के नीचे भी आपने ग्रीन कलर का पत्थर रख देना है। ये आपकी दिशा को बैलेंस कर देगा। अगली जो डायरेक्शन है दर्शकों, जो अगली दिशा है हमारी, वो है साउथ साउथ वेस्ट की। साउथ साउथ वेस्ट दिशा किससे इंबैलेंस होती है, हरे कलर से। यदि यहां पर हरा कलर आ रहा है, यदि यहां पर बच्चे का स्टडी टेबल आ रहा है, यदि यहां पर किचन बनाया हुआ है, यदि यहां पर आपने मंदिर बनाया हुआ है, यदि आप यहां पर सो रहे हो दर्शकों, ये बहुत ज्यादा आपको डिस्पोज का कारक है। ये दिशा तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको पहुंचाती है, दिशा हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर से बच्चों को तुरंत हटाइए। बच्चों का स्टडी टेबल है तो बच्चों का तुरंत स्टडी टेबल को यहां से हटाइए, 270 डिग्री की तरफ यानी पश्चिम दिशा में उनका कहीं स्टडी टेबल आप जाके बनाइए, या उत्तर दिशा में आप कहीं लेके जाएं बच्चों को। दूसरा, मंदिर है यहाँ पे है तो मंदिर का कोई उपचार नहीं है, मंदिर को यहां से तुरंत हटाइए डिस्पोज के जोन पर यदि आपका मंदिर बना हुआ है। और यदि आपका यहाँ पर किचन है और किचन को मूव करने की व्यवस्था नहीं है, एकमात्र उपचार ही व्यवस्था है, तो आपने क्या करना है, बर्नर के नीचे पीले कलर का पत्थर आपने ऐड कर लेना है। ऐसे ही सिलेंडर के नीचे भी आपने पीले कलर का पत्थर ऐड कर लेना है। और यदि आपका खाना बनाते समय चेहरा दक्षिण की तरफ होता है, तो आपने ठीक अपने पीछे यानी नॉर्थ वॉल पे पंचमुखी हनुमान जी लगा देने हैं। स्टडी टेबल और मंदिर यहां से बिल्कुल आपने हटा देना है दर्शकों, ये ध्यान रखिएगा। और अपने बेड को भी मूव कर देना है। यहां पर आप अपनी डाइनिंग टेबल रख सकते हो, यहां पर बैठ के आप खाना खा सकते हो। आपको बहुत अच्छी व्यवस्था खाना खाने की यहां पर हो सकती है, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन ये दिशा अगर कटी है और बड़ी है तो व्यवस्था देखने के बाद ही उसका उपचार किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जब भी इंबैलेंस होगा दर्शकों, तो यहां पर ये क्या करेगा, आपके डिप्रेशन को बढ़ा देगा। डिप्रेशन बढ़ने से क्या होता है, कई बार ये हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है, कई बार सुसाइड का कारण भी डिप्रेशन बन जाता है। जब भी ये दिशा इंबैलेंस होगी, कटी होगी या बड़ी होगी, उसके लिए दर्शकों जब भी आप किसी प्रोफेशन को बुला करके ही उसका उपचार करवाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन यदि आपने यहां पर किचन बनाया हुआ है तो उसका उपचार कर लें। किचन का उपचार कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, बर्नर के नीचे पीले कलर का पत्थर को ऐड कर लेना है। ऐसे ही आपने सिलेंडर के नीचे भी पीले कलर का पत्थर को ऐड कर लेना है। मंदिर यदि आपका यहां पर बना हुआ है तो मंदिर को शिफ्ट करने की व्यवस्था कीजिए दर्शकों, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और कुछ डायरेक्शन ऐसी होती है जहां पर आपका मंदिर ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मंदिर जिस वजह से, जिस पॉजिटिविटी के लिए हम मंदिर को अपने घर पर रखते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर ही हो, देवताओं के ऊपर ही हो, तभी अच्छा होता है। क्योंकि ये दिशाएं असुरों की होती हैं। जो दिशाएं हम टॉयलेट जहां पर बनाते हैं वो दिशाएं असुरों की होती हैं, तो वहां पर मंदिर ना ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है। यदि बच्चे का यहाँ पर स्टडी टेबल आपने बना रखा है, पढ़ने की व्यवस्था आपने यहाँ पर बना रखी है, तो उस व्यवस्था को भी आपने मूव करना है दर्शकों। या तो पश्चिम की तरफ 270 डिग्री की तरफ लेके जाइए, या उसको उत्तर की तरफ लेके जाइए, या पूर्व की तरफ 90 डिग्री में बच्चे को लेके जाइए। लेकिन इस व्यवस्था से आप बचाइए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जब बच्चा बैठता है, धीरे 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 वो डिप्रेशन की तरफ जाता है, धीरे धीरे वो नशे की आदत में पड़ने लग जाता है। घर में कोई नशा नहीं करता होगा, लेकिन बच्चा आपका जो है नशे की आदत में पड़ जाएगा, या नशे के लोगों के साथ में उसका उठना बैठना शुरू हो जाएगा, यानी बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और कारण जैसा मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जो है मृत्यु का कारण भी
बन जाता है दर्शकों। तो थोड़ा सा सेफ रखिए बच्चों को, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से, साउथ साउथ वेस्ट से और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सेंसिटिव जोन होते हैं, बच्चे भी सेंसिटिव होते हैं, तो बच्चों को इन असुरी जगहों से बचाना है, नेगेटिव जगहों से हमेशा बचा के रखिए। बड़े भी नहीं जब बच पाते तो बच्चे तो मुश्किल ही है ना दर्शकों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने उपचार आपको बता दिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपने ग्रीन कलर भी ऐड नहीं करना है। यदि आपने ग्रीन कलर कोई यहाँ पर बेडशीट या कोई डस्टबिन वगैरह रखी हो तो उसको हटाइए, यहाँ पर व्हाइट कलर का ऐड कीजिए या येलो कलर का यहाँ पर आप इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हो दर्शकों। किचन का मैं आपको उपचार बता चुका हूं। मंदिर भी आपने यहां से मूव करना है और कोई उपचार उसका होता नहीं है दर्शकों। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपने मंदिर को और बच्चों को बैठाने से बचना है, और बाकी चीजों का तो उपचार कर लेते हैं। अब दिशा घटी है, बड़ी है, उसका उपचार तो हमेशा आप किसी प्रोफेशनल की निगरानी में ही करें तो ज्यादा उचित है दर्शकों। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो और उपचार आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को अंत करने से पहले मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि मैं अंतिम में आपको एक बहुत बड़ा उपचार, महा उपचार एक आपको बता के जाऊंगा दर्शकों। तो उपचार को सुन लीजिए, क्योंकि हमारे भारत में एक बहुत बड़े डिप्रेशन के, एंजाइटी के, ओवर थिंकिंग के या जो भी पीड़ा आपको हो रही है उसको दूर करने के लिए बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं। वो डॉक्टर की लीला कब तक है मैं नहीं जानता दर्शकों। हम क्या होता है ना, वास्तु की पीड़ा सह रहे होते हैं, हम अपने कर्मों की पीड़ा सह रहे होते हैं, तो काफी पीड़ाएं हम सह रहे होते हैं। वास्तु की पीड़ा हम दूर कर लेते हैं, चलो वास्तु के उपचार करके, वास्तु के अकॉर्डिंग हम अपने घर को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार हमारी पीड़ा समाप्त नहीं होती है। तो वो कर्म पीड़ा, कर्म पीड़ा में क्या, भक्ति की पीड़ा सहनी पड़ती है। यानी भक्ति का कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कमी है। अभी उस वास्तु में ऐड कीजिए भक्ति को भी। कैसे करेंगे आपको मैं एड्रेस के साथ में बता रहा हूं, वहां अवश्य जाइएगा। डॉक्टर का नाम है श्री प्रेमानंद महाराज जी, एड्रेस है श्री राधा केली कुंज, वृंदावन, परिक्रमा मार्ग। तो एक बार वहां अवश्य जाइए दर्शकों। मुझे लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपकी जो पीड़ा वास्तु से भी दूर नहीं हो पा रही थी, वो एक बार भक्ति को अपने कर्म में ऐड करने से, भक्ति को अपने वास्तु में ऐड करने से आपकी लगभग पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मुझे मालूम है इसके बाद आपकी 100% वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। तो भक्ति को जरूर ऐड कीजिएगा अपने कर्मा में, अपने वास्तु में। जय सिया राम।